श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्रांक 491 मुंबई फागुन 1950। तीर्थंकर बार बार नीचे कहा हुआ उपदेश करते थे, जिसका सर्व दुखों से मुक्त होने का अभिप्राय हुआ हो, वो पुरुष आत्मा की गवेषणा करे। और आत्मा की गवेषणा करनी हो, वो यम नियम आदि सर्व साधनों का आग्रह अप्रधान करके सत्संग की गवेषणा करे तथा उपासना करे। सत्संग की उपासना करनी हो, वो संसार की उपासना करने के आत्मभाव का सर्वथा त्याग करे। अपनी सभी अभिप्रायों का त्याग करके अपनी सभी शक्तियों से उस सत्संग की आज्ञा की उपासना करे। तीर्थंकर ऐसा कहते हैं कि जो कोई उस आज्ञा की उपासना करता है, वो अवश्य सत्संग की उपासना करता है। इस प्रकार जो सत्संग की उपासना करता है, वो अवश्य आत्मा की उपासना करता है। और आत्मा का उपासक सभी दुखों से मुक्त होता है। हमेशा कृपालु देव की पहचान करवानी हो तो, दो शब्दों में करनी हो तो, 20 वर्षों से तो ये बात कर रहा हूं, अंतर्मुखता का आमंत्रण। दो शब्दों में इन पुरुष की इन पुरुष की दशा, इन पुरुष के वचनामृत का सार अगर समझाना हो, क्योंकि परम कृपालु देव की वाणी निज घर का संदेश लाती है। घर को पीट करके बैठे हैं हम, घर को पीट करके बैठे हैं और इसलिए दौड़ते रहते हैं, घर के लिए दौड़ते रहते हैं और घर से ही दूर 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 जाते रहते हैं। अत्र तत्र भटकते हैं। परम कृपालु देव की वाणी हमें लक्ष्य देती है, मार्ग देती है, मार्ग का क्रम यथार्थ रूप से समझाती है। इस कलिकाल में आत्मा के उपासक को कौन सा साधन प्रधान रूप से करना चाहिए, ये बताया है। परम कृपालु देव की वाणी में एक ऐसा आकर्षण रहा है कि निज घर का भान होता है। इतना ही नहीं, निज घर पर दृष्टि जाती है। इतना ही नहीं, निज घर में वास होता है, आत्मा में स्थिर होते हैं। कितनी स्पष्ट, कितनी सरल, कितनी सचोट, कितनी रसमय वाणी। जैसे जैसे उस वाणी में लीन होते हैं, वैसे वैसे अमृत टपकता है। विकार का जहर घटते हुए अनुभव होता है। कर्म की निर्जरा तो नहीं दिखती, पर विकार घटते हुए तो निश्चित अनुभव होते हैं, क्योंकि ऐसा अमृत टपकता है। जैसे जैसे सरकते हैं, वैसे वैसे निज घर की ओर एक ऐसी ऊर्जा से हमें भर देते हैं, एक ऐसे उमंग से हमें भर देते हैं, एक ऐसा दीपक प्रज्वलित करते हैं हमारी दृष्टि में कि उजास उजास से जीवन भर जाता है। एक ऐसी सुगंध से हमें भर देते हैं, वो बीन बजे कि मुरली भी बोले बीन बजे, और सर्प कैसे मुग्ध हो जाए। ऐसे जो सच्चा खोजी है, सच्चा साधक
परम कृपालु देव की वाणी से मंत्र मुग्ध हो जाता है। शब्द शब्द में अनुभव की गूंज और सांस सांस में वितरागता की ही गूंज, ये है परम कृपालु देव। तो उनकी वाणी वास्तव में सूर्य जैसी प्रतिभाशाली है। कभी सूर्य की तरफ सूर्य उगा हो, उस तरफ हम दृष्टि नहीं कर सकते, आंखें बंद होती हैं। और आंखें बंद होने के कारण उसका रंग, उसका आकार, उसकी स्थिति कभी-कभी हमें पता भी नहीं चलती। लेकिन पूरी तरह से वंचित तो नहीं रहते, क्योंकि ताप का अनुभव तो होता है। और उस ताप के अनुभव के कारण एक सूर्य का एहसास उसके दर्शन से पहले होता है। उसके दर्शन के लिए तो आंखें खुलनी चाहिए। अज्ञान, अहंकार और आसक्ति से हमारी आंखें बंद हैं, लेकिन इस वचनामृत का दैवत ऐसा है कि धीरे-धीरे हमारी आंखें खुलने लगती हैं, अर्थात दर्शन सम्यक होने लगता है और आत्मकल्याण हो सकता है। और उसके लिए सर्व दुख से मुक्त होने का उपाय बताया कि आत्मा की गवेषणा करे, शोध करे, अंतर्मुख हो, अंतर यात्रा करे। बहुत महत्वपूर्ण बात है। दुख मुक्ति के लिए अंतर यात्रा करें। एक स्त्री को सिर्फ अपने माथे पर बिंदी लगानी है, लेकिन एकदम मध्य भाग पर बिंदी लगानी है, जैसे टीना बहन ने लगाई है वैसे, क्योंकि उनकी ही दिखाई दे रही है। उनके आगे वाली बहन की भी दिखाई दे रही है, लेकिन एकदम चमक आ रही है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कपाल के बीचों बीच लगानी हो तो उसे दर्पण की जरूरत पड़ती है। दर्पण में मुख देखती है, मुख में कपाल देखती है, कपाल का मध्य भाग देखती है और बिंदी लगाती है। भूल सिर्फ इतनी हुई कि जहां देखती है वहां लगाती है, जहां है वहां लगाने के बदले जहां दिखाई दे रहा है वहां बिंदी लगाई। एकदम सिस्टमैटिक दिख रही है। थोड़ा सा हिलती है तो बिंदी गाल पर आ जाती है, नाक पर आ जाती है और बाद में बहुत फनी दिखने लगती है। यदि सुख बुद्धि ही बाहर की, फिर परिस्थिति में थोड़ा भी फेरफार होता है तो वो फनी हो जाता है। यदि मैंने फनी का उपयोग उसके लिए किया है, तो मैं उसी शब्द का उपयोग यहां भी कर रहा हूं। आप एकदम फनीली बिहेव करने लग जाओगे, अर्थात आप बहुत रिएक्टिव बन जाओगे। आपको दुख होगा या नफरत, आप परिस्थिति पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहां कपाल है ही नहीं, बाहर सुख है ही नहीं, फिर भी कपाल के ऊपर बिंदी लगाई, अर्थात प्रतिबिंब में। उसी प्रकार बाहर सुख बुद्धि की और बाहर सुख बुद्धि करके जहां सुख नहीं है वहां सुख बुद्धि की, अर्थात आपके सारी प्रयत्न व्यर्थ, आपके सारी विकल्प व्यर्थ, आपकी सारी एनर्जी व्यर्थ। लक्ष्मी, अधिकार, परिवार सब कुछ चाहे बढ़े, फिर भी एक ही प्रश्न में आप खत्म हो जाते हो। क्या बढ़ा वो तो कहो। लक्ष्मी, अधिकार, परिवार, पुरस्कार, आजकल कितना कुछ बढ़ गया है, लेकिन इससे क्या बढ़ा है आपके अंतर में, ये तो कहो। एक ही प्रश्न हो सकता है आपके जीवन के 50, 60, 70 वर्ष पर चौकड़ी मार देगा। परिवार बढ़ाया और क्या किया? इस तरफ देखो तो लक्ष्मी बढ़ाई और क्या? इसके उपरांत अधिकार बढ़ाया तो भी क्या? लक्ष्मी, अधिकार, परिवार ये आपको अच्छी नींद भी नहीं देंगे। ये आपको हमेशा मुस्कुराते रहने भी नहीं देंगे। 2 एसएस, स्लीप और स्माइल भी नहीं दे सकते। ऐसे हैं लक्ष्मी, अधिकार, परिवार। तो सर्व दुख से मुक्त होने का अभिप्राय, मैंने हमेशा कई बार मैंने पूछा है, भारत का कैपिटल कहाँ है? तो कोई कहता है बापा दिल्ली।
दर्शकों में से ही कई लोग उन्हें सुधारते हैं, नहीं, नई दिल्ली। और फिर मैं उन्हें सुधारता हूँ, नहीं, स्विट्ज़रलैंड, कैपिटल, कैपिटल। तो एक बार की बात है, अर्थात हमारे समय में वो स्विट्ज़रलैंड था, लेकिन अब वो दुबई में शिफ्ट हो गया है या अलग-अलग द्वीप में, तो मुझे नहीं पता। मेरे समय में वो स्विट्ज़रलैंड था। तो जब सब कुछ बाहर ही है आपका, तो आपका आपका स्वरूप की बात नहीं कर रहा हूँ। आपका स्व तो खाली का खाली ही है। आपका सब कुछ इकट्ठा किया हुआ आत्मा की टेरिटरी से बाहर है। आत्मा की टेरिटरी में क्या हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ कहा है कि आत्मा का गवेषण करें। आप आत्मनिरीक्षण से शुरू करें, फिर आप चिंतन में जाएँ और ध्यान से अंत करें। ये आंतरिक कार्य करें, क्योंकि ये 3 कुछ करेंगे आपके आंतरिक टेरिटरी में, आपकी टेरिटरी में। एक पर्याय के ऊपर दृष्टि रखकर पर्याय को निर्मल बनाएगा, एक पर्याय से द्रव्य की तरफ दृष्टि कराएगा, चिंतन, और फिर स्वरूप की स्थिरता ध्यान द्वारा करते-करते ये ध्यान ही समाधि बन जाए। अर्थात आपको किसी प्रकार की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी उस उच्च अवस्था में रहने के लिए। आप हमेशा उस अवस्था में रहेंगे, आँख खुली हो या आँख बंद हो, पद्मासन में बैठे हो, चल रहे हो, बात कर रहे हो, सो रहे हो, निष्दिन जिसे आत्मा का उपयोग है, निष्दिन, तो ये बहुत स्पष्ट है कि जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं, वे नहीं देखते हैं। हम जिस तरह से परिस्थिति को देखते हैं, वो उस तरह से प्रोसेस नहीं होता। ये ज्ञानी का अंतःकरण है। तो आप में कम से कम उतनी जिज्ञासा तो होनी चाहिए कि वे ऐसा क्या देख रही हैं, महसूस कर रहे हैं। अर्थात पुण्योदय हो या पापोदय हो, जैसे ही अज्ञानी उन्हें देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, वैसा नहीं होता। तो स्वाभाविक है कि उनकी प्रतिक्रिया भी अलग ही होगी। कितना स्वाभाविक है? तो जॉय, पीस, काम, जॉय, पीस, जेपीसी कहलाता है उसे, जॉय, पीस एंड काम। हमेशा ये किसी भी कर्मोदय से विचलित नहीं होता। ऐसे पुरुष की वाणी और ऐसी दशा प्राप्त करनी हो तो एक ही उपाय है, अंतर यात्रा। थोड़ी तैयारी चाहिए, क्योंकि ज्ञानी की वाणी दूसरे किनारे से आती है और हमारी चित्त की दशा दूसरे किनारे पर है। ये दो अलग ही किनारे हैं। उत्साह भी होगा, कभी भय भी लगेगा, कभी आकर्षण भी होगा, कभी घबराहट भी होगी, क्योंकि उस वाणी में हामी भरने पर ही इतना ज्यादा खतरा है, क्योंकि तुम्हारे सारे संजोए हुए सपनों को तुम ही आग लगा दोगे। तुम्हें बड़ा घर चाहिए था, तुम्हें सुंदर गाड़ी चाहिए थी, तुम्हें अच्छी बीवी चाहिए थी, तुमने ये सब चाहा था और अचानक लगता है कि मुझे बस वे ही चाहिए और कुछ नहीं। जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो तो अनुभव होता है कि मुझे बस वे चाहिए, उनकी कृपा, उनसे कनेक्शन और कुछ नहीं। तो ये तो इतना खर्च करके आग लगाने जैसा है, तुम्हारे सपनों में आग लगाने जैसा। इसलिए थोड़ा डर, क्योंकि तुम जानते हो कि अगर तुरंत नहीं, आखिरकार यही होने वाला है। होता हो तो बहुत अच्छा, यदि किसी को अभी नहीं हो रहा है उसे भी पता है कि आखिर में यही होना है। ये डरावने शब्द हैं, अगर तुरंत नहीं तो आखिरकार, तो एक अंदर से घबराहट भी है कि इतना खर्चा किया और रुचि ही नहीं रहेगी। पूरी सिडनी का आश्रम हमने जो देखा वर्तमान का, फिर जो आवाज बनाएंगे वो तो धवल यहाँ है, इसलिए उतना केवल ये मितेश भाई का घर है। पर
अभी तक ठीक से रहने गए नहीं है। अभी तो इटली से, चाइना से तो शायद ही कुछ लाए होंगे आप, इटली का सब लाए होंगे, सब महंगा महंगा लाए होंगे, कितनी सुंदर सजावट की होगी। पर उन्होंने जो मंदिर बनाया है मेरे हिसाब से वो यूएसए का सबसे अच्छा है। पहली बार मैंने देखा कि प्रतिष्ठा के बाद नेमी जी भी परम कृपालु देव के चेहरे के बहुत करीब जाकर फोटो ले रहे थे। मैंने कहा तुम पागल हो गए हो, जहां आशीर्वाद लेना हो वहां फोटो क्यों ले रहे हो? तो कहे कि पापा ये तो जीवंत कृपालु देव है। हमने हमने पूरा घर देखा, वो बहुत सुंदर था। पर जैसे आप मंदिर देखते हो आप घर की तारीफ करना बंद कर दोगे। हम ही नहीं, दूसरे जो मेहमान आए थे, अगर आप उन्हें पहले मंदिर ले जाते हैं तो आपका सारा खर्च पानी में, क्योंकि फिर वे उन्हें कोई भी प्रशंसा करने का मन नहीं करता। वे लोग पूरी यात्रा रखते हैं उस घर की, तो वो दिखाकर अंत में मंदिर दिखाते हैं, कुछ प्रशंसा करते हैं मंदिर देखने के बाद। ये अंततः आपके जीवन में होने वाला है। तो एक घबराहट भी है, लेकिन आपकी वो श्रद्धा अच्छी है कि ऐसा ही होना है, सब कुछ ऐंठवत और सपने समान लगने वाला है, आज नहीं तो कल। तो आप इस किनारे पर हैं, वाणी इस किनारे से आती है, आपको सुनने की तत्परता चाहिए, तैयारी भी चाहिए। ये तैयारी दो ही है, इस किनारे का खेद और इस किनारे की, केवल इस किनारे की अभिलाषा। भवे खेद और केवल मोक्ष अभिलाषा, मैंने और कुछ नहीं मांगा। इस किनारे से अब आप थक गए हैं और वो ही किनारा अभी चाहिए, और कुछ नहीं ढूंढना है। इतनी तैयारी चाहिए और इतना संवेग और निर्वेग चाहिए ही, इतना उत्साह और उदासी चाहिए। इस किनारे की उदासी और इस किनारे का उत्साह, इतनी तैयारी नहीं होगी तो ये वाणी का मर्म नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये केवल हमें सिखाता नहीं है, ये हमें छूता है, ये हमें बदलता है। तो वो परिवर्तन नहीं होगा जो अंतर यात्रा की बात कही है, वो परिवर्तन नहीं होगा। आप यहाँ 40 साल और बैठेंगे, बस नए नए उदाहरणों या नए नए पत्रों पर ताली बजाते रहेंगे, नए नए तर्क पर, लेकिन आप बस ताली बजाएंगे, वो परिवर्तन नहीं होगा अगर ये अंदर की तैयारी नहीं होगी। तो एक जगह सत्संग होता था, हर रविवार सत्संग होता था, और गुरुजी बोलते थे और फिर सत्संग की पूर्णता होने वाली थी, जैसे ये लोग कहते हैं कि अब अगली तारीख, लेकिन वो हर रविवार होता था। तो कहे कि अगले रविवार प्रवचन का विषय रहेगा सत्य से परम सत्य। तो लोगों में थोड़ा उत्साह रहता था आने का, और कहते थे कि अगर ये ठीक से समझना हो तो भगवत गीता का 19वां अध्याय पढ़कर आना, तो ये प्रवचन आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। अगले रविवार सब इकट्ठा हुए, और वो केवल सूचना या प्रेरणा नहीं देते हैं, वो निरीक्षण भी करते हैं। गुरुजी ने पूछा कि कौन 19वां अध्याय पढ़कर आया है? एक व्यक्ति को छोड़कर सबने हाथ उठाया, और खुश होने के बजाय इतने दुखी, निराश हो गए संत, क्योंकि भगवत गीता में 18 ही अध्याय हैं, 19वां है ही नहीं। तो इतने सारे हाथ, इतनी आशा थी कि चलो एक व्यक्ति प्रामाणिक है, तो कहते हैं कि आप पढ़कर मतलब आपने हाथ क्यों नहीं उठाया? तो कहा कि आपने क्या कहा सुनाई नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि 19वां अध्याय पढ़कर आए हो? जैसे जोर से कहा। तो कहा हाँ, हाँ। अब जब इतनी भी ईमानदारी नहीं होगी, संसार छोड़ने बैठे होंगे, लेकिन अभी भी वो शौक होगा, छोटी सी अंगूठी पहनेंगे, छोटी सी, पाइल्स के लिए बैंडन, पाइल्स के लिए वो तुम्हें
इतना सजना पसंद है कि देह भाव से मुक्त होना है, तुम ईमानदार ही नहीं। छोटी छोटी चीजों में कहां से मान बटोरना, कहां से ये करना। अगर तुम ईमानदार नहीं होंगे तो मैं कितनी भी महिमा वचनामृत मुद्रा सत्समागम की करूंगा, तुम्हें ये झूठ लगेगा। क्योंकि वो परिवर्तन जो ये ला सकता है तुम अनुभव नहीं करते। लेकिन जो अनुभव करते हैं, मैंने तो पार्टी मंदिर में, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं इतनी जगहों पर गया हूं। कहीं 1 दिन, कहीं 3 दिन, अधिकतम 4 दिन। तो सभी भक्त रत्नों के, और निकला माक्षर सुद छठ का ही दिन। करने वाले थे अगले दिन ईओ वाले एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन ने शुक्रवार लिया, इसलिए हमें इसे शनिवार को करना पड़ा, और निकला माक्षर सुद छठ का दिन। निकला मतलब ये तो सब 400वें पत्र में प्रभु इसका उल्लेख करते हैं कि माक्षर सुद छठ से अखंड धारा रही है, जिसे शास्त्र के साथ मापा जाए तो एक क्षायिक संकेत कहा जाता है। फिर जिसकी जैसी मान्यता, इससे मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तो ईमानदार अगर तुम नहीं हो तो अंतर यात्रा शुरू नहीं होगी। सत्संग प्रेम भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, सत्पुरुष का प्रेम भी बढ़ेगा, लेकिन उससे जो सत्संग की उपासना है, वो आत्मा की उपासना है, वो चीज रह जाएगी। इसलिए अंतर यात्रा रह जाएगी। बहिर्मुख तो है, उसमें कोई प्रयास करने हैं नहीं। और आभिमुख अर्थात देवगुरु के सम्मुख होना, देवगुरु की तरफ, तो कहा वो हो रहा है। सत्संग पसंद है, भक्ति पसंद है आदि। चलो, आप लोग तो नियमित करते हैं इस तरह। इन बहन को आने की क्या जरूरत है, एक तो लंबे लंबे सत्र होते हैं। तो कहा कि सत्संग प्रेम तो जागृत हुआ है, सत्संग मिले, कृपालु के वचन मिले, तो उसके लिए हमेशा के भिखारी हैं हम। ज्ञान गरीबी जिसे कहते हैं, तो वो हुआ है। तो बहिर्मुख, आभिमुख। फिर तीसरी अवस्था है सन्मुख, अर्थात देव गुरु द्वारा आत्मा जैसा कोई देव नहीं है उसकी ओर दृष्टि का जाना। और सन्मुख फिर अंतर्मुख आता है। बहिर्मुख, अभिमुख, सन्मुख, अंतर्मुख। तो अंतर यात्रा अनिवार्य है। स्पष्ट है? 9 बज गए हैं। अंतर यात्रा अनिवार्य है। किसके लिए? तो कहा कि सर्व दुख से मुक्त होने का अभिप्राय जिसका हुआ हो, उसका बाकी का पैराग्राफ अगर एक शब्द में कह देना हो, उसके लिए अंतर यात्रा अनिवार्य है। फिर दिखाया कि क्या गौण करना है, क्या प्रदान करना है, पूरी प्रक्रिया समझाई है। लेकिन इस कार्य में भय क्यों है, अनुत्साह क्यों है? 4 कारण है। 15 15 15 15 10। आरती, और फिर नेमी जी along with यूएसए एसआरएमडी प्रेसिडेंट मितेश भाई, फिर नेमी जी सेक्रेटरी ट्रस्टी राहुल जवेरी, और राहुल जवेरी सेक्रेटरी राजेश, और वे सभी चाइना जा रहे हैं 1:40 की फ्लाइट से। क्यों? क्योंकि यूएस आश्रम उनके दिल के बहुत बहुत करीब और प्रिय है। तो वो सभी फर्नीचर पसंद करना चाहते हैं, क्योंकि वो इसे जनता के लिए खोलना चाहते हैं। वो मुक्षु के लिए तो खुला है, लेकिन जनता के लिए सितंबर तक। क्योंकि इस सितंबर का मतलब 2025 सितंबर मैं वहां हूं। तो आज ही निकल रहे हैं, 4 दिनों में वापस आएंगे। अब 10 दिनों में उन्होंने देखा कि ठीक से जी सकते हैं, तो अब 5 दिनों के लिए जा रहे हैं। अब हम ही महीने में बहुत कम समय मिलते हैं, क्योंकि उन्हें लोगों के साथ मैंने कई पत्र व्यवहार किए हैं। 95 से पहले बहुत सारे पत्र लिखे हैं। तो शेखर के पास 100 पत्र है, 100 जितने पत्र हैं। फिर किसी के पास कुछ 201 जितने पत्र है। तो कहने लगा आप मुझे तो कभी नहीं लिखते। तो मैंने कहा तुम अलग ही नहीं होते तो कैसे लिखूं? फिर कहा कि मेरे उसके ऊपर से कोई आपका संदेश नहीं है, ईमेल नहीं है। मैंने कहा कृपालु देव से प्रार्थना कर, तो उसने कर दी।
प्रार्थना कि मुझे भी संदेश मिले, मुझे भी पत्र मिले। उसके लिए कृपालु देव कहते हैं कि दूर रहना अनिवार्य है। उसने ही अपनी ये खो दिया, तो अब वापस जा रहा है, वापस कुछ जनवरी में फिर से जाएगा। इसलिए थोड़े-थोड़े टाइम में जब हम मिलते हैं, एकदम क्वालिटी टाइम बिताते हैं। बाकी अगर आपने उससे कुछ कहा हो, तो मुझे पता चल जाएगा और अगर मुझसे कुछ कहा होगा, तो उसे पता चल जाएगा। 2025 जनवरी से इसे भूल जाना। तो अगर धवन ने सद्गुरु मार्गदर्शन पर लिखा है, तो इसका मतलब है कि केवल मुझे ही नवीनतम विकास पता है, उसे नहीं पता है, क्योंकि वो अलग रहता है और मैं अलग रहता हूँ। मेरे ईमेल उस तक नहीं पहुँचते। तो उसे जानकारी देनी हो तो उसे कहना, मुझे जानकारी देनी हो तो मुझे कहना। किसका पर्सनल सेक्रेटरी है वो मुझे समझ नहीं आता। उसे मेरे कपड़ों के बारे में कुछ नहीं पता, उसे मेरी दवाइयों के बारे में कुछ नहीं पता। यात्रा का कार्यक्रम भी अब अनिरुद्ध ने सब कुछ ले लिया है। सब कुछ, सभी को उससे संपर्क करना है। इसलिए सेक्रेटेरिएट बनाना पड़ा क्योंकि अचानक एक सेक्रेटरी चाइना में है, एक सेक्रेटरी अमेरिका में है और कभी-कभी मुझे ही सेक्रेटरी का रोल करना पड़ता है। तो अब हमने एक सचिवालय बना लिया है। बहुत सारे सेक्रेटरी। तो यात्रा उसे मेरे फरवरी के कार्यक्रम के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने कहा तुम इतनी सारी चीज़ें नहीं कर सकते, तुम उच्च स्तर पर करो और ये सब सँभाला जा सकता है। अभी तो थोड़ा-थोड़ा आता है मेरे साथ, लेकिन फिर कभी नहीं भी होगा। मैं अपने दिल में उसको रखूँगा। चलो, तो 9 बजकर 5 मिनट हो गए हैं, तो 10 बजकर 5 मिनट होंगे। तो 4 कारण मुझे समझाने हैं, लेकिन इन चारों में एक चीज़ समान है, तुम्हारी विपरीत समझ। वो ही तुम्हें बाधा रूप है, दूसरा कुछ नहीं। उसे मैं 4 अलग-अलग तरीकों से समझाने की कोशिश करूँगा। नंबर 1 कह दूँ चारों पहले ताकि तुम जान सको कि कौन-सा बोरिंग आएगा, कौन-सा दिलचस्प आएगा। कलियुग की कठिनता, नंबर 1। नंबर 2 जो अज्ञात है उसके लिए कैसे प्रेम जागे? आप तो वेदन, वेदना और झुरना, अभिप्सा, उमंग और उल्लास, लेकिन जिसे हमने देखा नहीं हो, ऐसे आत्म तत्व के लिए आप कैसे आशा करते हैं? सत्पुरुष को तो हमने देखा है, तो चलो अभी होता है, लेकिन ये तो अज्ञात और अनुभूत है और आप कैसे आशा करते हैं कि बिना अनुभव किए हमें उसके लिए इतना प्रेम है? तो कलयुग की कठिनता, अज्ञात का प्रेम कैसे? जागृत होने का ही डर है थोड़ा, जागृत होने का भय और हमारी विधि परफेक्ट नहीं है अंतर यात्रा की। हमारी मतलब प्रक्रिया का ज्ञान, ऐसा कहो तो चलेगा, प्रक्रिया का ज्ञान, भीतर जाने की सही प्रक्रिया। तो ये 4 चीज़ें हम समय पर खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो नंबर 1 बर देखिए, एक चीज़ तो समझ लें कि ज्ञानी का उपदेश या ज्ञानी द्वारा रचित शास्त्र, वो तत्कालीन समाज को देखकर उस समय के समाज के कल्याण के लिए बोला या लिखा गया होता है। तत्कालीन अर्थात ज्ञानी का उपदेश या ग्रंथ रचना कैमरा या अखबार की तरह है। कैमरा और अखबार की तरह है। कैमरा वर्तमान में आप जैसे हैं, वैसी फ़ोटो लेगा। आपने कहा अभी मैं बाल बनाकर नहीं, अभी तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं, तो वो उसकी ही फ़ोटो लेगा और उसी के अनुसार सुझाव देगा कि बाल बनाओ। आगे-पीछे का नहीं, तत्कालीन अखबार। क्यों क्यों हम अखबार पढ़ने में रुचि रखते हैं? क्योंकि कल के ही समाचार होते हैं, यानी कि ये तत्कालीन कहलाता है। ये इतिहास की किताब नहीं है। इसलिए आप जानना चाहते हैं कि वहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, उसका क्या हुआ, ये क्या हुआ आदि। इसी तरह ज्ञानी की वाणी में तत्कालीन समाज का प्रतिबिंब पड़ता है और उसी के अनुसार उनका उपदेश निकलता है। उदाहरण के लिए आत्म सिद्धि शास्त्र
कि दो प्रकार के जीव धर्म समाज में दिखाई देते हैं, क्रिया जड़ और शुष्क ज्ञानी। बस वो उस समय की ही बात है। जाहिर है आगे पीछे कुछ वर्षों की आप गिनती कर सकते हैं। आगे जाकर दूसरा भी होता है, 5 प्रकार भी हो जाए। और कभी बहुत पहले क्रिया ही नहीं होती, तो क्रिया जड़ भी नहीं होता या शुष्क ज्ञान भी नहीं होता, ऐसा भी होता है। आत्मसिद्धि शास्त्र से उस समय का समाज कैसा था, वो भी 1000 वर्षों के बाद लोग जानेंगे। कि 1000 वर्ष पहले जैसे हम कहते हैं कि 2000 वर्ष पहले का समय सार ऐसा क्यों था? क्योंकि तत्कालीन समाज को आत्मदृष्टि, द्रव्य दृष्टि कराना बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए तत्कालीन समाज का प्रतिबिंब और ज्ञानी उनके कल्याण के लिए जो वाणी, इसलिए मतार्थी के लक्षण में ये 5 गाथा, क्रियाजड़ के लिए 3 गाथा, 3 गाथा, शुष्क ज्ञानी के लिए, फिर उपसंहार में थोड़ा-थोड़ा, उपोद्घात में भी थोड़ा-थोड़ा, इस तरह से तत्कालीन समाज को बहुत स्पष्ट है। जैन शास्त्र कहते हैं कि वर्तमान का जो काल है वो पंचम काल है। हिंदू शास्त्र उसी के लिए कहते हैं कि वर्तमान का जो युग है वो कलयुग है। इसलिए किसी जगह पर आपको कलयुग शब्द भी मिलेगा, कहीं आपको वो भी मिलेगा। और पंचम काल मोक्ष के लिए अकाल है। इसका मतलब कि यथार्थ काल नहीं है। पंचम काल में जो अंतिम जम्बू स्वामी ने मोक्ष गमन किया, उनके बाद मोक्ष नहीं है। ऐसा कहकर ये कठिन काल है। कठिन काल है, ये बात सत्य है। फिर भी इसका प्रयोजन ये है कि कठिन काल है, इसलिए पुरुषार्थ की तीव्रता बनाए रखना। क्योंकि काल कठिन है, इसलिए अल्प प्रमाद में भी आप अधिक नुकसान करोगे। क्योंकि ऐसे सहायक निमित्त आपको नहीं मिलेंगे जो चौथे काल में थे। बस इतना ही इसका अर्थ है। पुरुषार्थ की मंदता के लिए नहीं, नपुंसकता बढ़ाने के लिए नहीं, मंदवीर्य होने के लिए नहीं, परंतु पुरुषार्थ की तीव्रता के लिए। क्योंकि मूल रूप से पुरुषार्थ का आधार आपकी समझ और जागृति है। पुरुषार्थ का आधार काल में ही है। चौथा हो या पांचवा हो या छठा हो, इसका आधार आपकी समझ और जागृति है। विश्व व्यवस्था को समझना ज्ञानी के पास, श्री गुरु के पास, कि द्रव्य कितने हैं, लोक कितने हैं, काल कैसा है, सब कुछ समझना। विश्व व्यवस्था समझने के लिए कि ये विश्व व्यवस्था है और वस्तु का स्वरूप क्या है, इन दोनों को समझना। पर सबसे महत्वपूर्ण तो श्री गुरु के पास साधक दृष्टि क्या है, ये समझने की जरूरत है। आप पंचम काल की गणना और विस्तार में नहीं जाना, ये तो एक उपलब्ध दृष्टि से समझ लेना आप। क्योंकि ग्रंथ ही बोलते हैं, इसलिए ग्रंथ के विरुद्ध मैं नहीं बोलूंगा। उसमें जैसा कहा है वैसा ही है पंचम काल। परंतु पंचम काल को आगे करके आप पुरुषार्थ की मंदता करोगे, ऐसा ज्ञानी जनों का प्रयोजन नहीं है। इसलिए विश्व व्यवस्था समझते समझते साधक दृष्टि को चूकना नहीं, कि अगर ये पंचम काल है तो सत्संग दुर्लभ है। सत्संग दुर्लभ है तो जब सत्संग मिले तब सब कुछ गौण कर देना। मैंने तो कितना इन लोगों से कहा कि आपको 5 दिन की जरूरत होगी फुशान के लिए, सही है ना? हाँ, आपने सुबह मुझे सही किया था। तो फुशान, मैंने फुशान कहा, हम गए नहीं है तो हमें कैसे पता चलता? तो फुशान यही मतलब है ना आपका? हाँ, मैं फुशान कह रहा हूँ। हाँ, तो क्या ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था सुबह? हाँ, हाँ तो बोलो। तो मैंने कहा, तो मैंने कहा आपको ज़्यादा दिनों की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन आपको GYFB पहुँचना है, क्योंकि अभी वो उस युवा श्रेणी में नहीं है। लेकिन वो हमेशा उनका समर्थन करता है और मुझे उस पूरे उत्सव के बारे में कुछ पता नहीं। मैं तो बस एक अतिथि वक्ता हूँ वहाँ। और उन्होंने पहले 1.5 घंटे कहा, फिर आज दोपहर को कहा पौना-पौना घंटा हर रोज़ ले सकते हो। क्योंकि बहुत से युवा जो मुमुक्षु नहीं है, वे आने वाले हैं। इसलिए माध्यम भी अंग्रेज़ी है और विषय भी कुछ ऐसा है जिससे वो जुड़ सकते हैं। तो 45 मिनट
3 दिन का ये एक अच्छा आइडिया है। मैंने कहा ठीक है, अब मैं सोमवार से उसके लिए टॉपिक खोजता हूँ। तो कहा कौन सा टॉपिक? इसलिए वे टॉपिक की घोषणा नहीं कर सके क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिला, अभी इधर की थकान उतर रही है। जरा सोचिए, यूएस से इधर, शिकागो से इधर, यहां तक कि मैं कंफ्यूज हूं, शरीर तो पूरी तरह कंफ्यूज है कि किस टाइम जोन में उसे भूख लगती है, किस टाइम जोन में उसे नींद आती है, पूरी तरह कंफ्यूज है। मैं कंफ्यूज नहीं हूं, शरीर और मन कंफ्यूज है। क्योंकि मैं जानता हूं, शिकागो हो या ईडर, मुझे तो आत्मा में ही, आत्म भाव में ही रहना है, जगह मायने नहीं रखती। तो इतना स्पष्ट है कि पंचम काल है, ये स्पष्ट है आपको? हाँ। आप क्या हो? आप क्या हो? भूल गए? आत्मा हूं। क्योंकि कोई जवाब ही नहीं देता तो क्या भूल गए? मेरे 40 साल डूब गए। आप क्या हो? हाँ, चेतन द्रव्य हो। और ये काल जो भी हो, चौथा पांचवा, मुझे ही याद नहीं है कौन सा काल है। कौन सा काल है? पंचम काल, कलयुग है, सही है ना? तो वो कौन सा द्रव्य है? वो जड़ द्रव्य है। तुम क्या हो? इन जड़ द्रव्य और चेतन द्रव्य के बीच कारण कार्य संबंध नहीं है, इसलिए बात खत्म। फिर जब कारण कार्य का संबंध ही नहीं है, तो कलयुग, पंचम चौथे काल में भी, चौथा काल कैसा था? अच्छा, उसमें भी रावण जैसा पुरुष हुआ। पंचम काल में राम जैसा पुरुष है। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूं। अब मैं कोई दूसरा नया पंथ या संप्रदाय नहीं खोल रहा हूं, परंतु सिर्फ अध्यात्म दृष्टि से बोल रहा हूं। सतयुग और कलयुग समकालीन है। निमित्तों की अपेक्षा में ये काल, आपने कहा कि सत्संग आदि के निमित्त कम है, पहले अधिक निमित्त थे, लेकिन है। आपको किसके साथ दोस्ती करनी है, ये आप तय करो, परंतु है तो सही। सत्पुरुष भी है, सत्संग भी है, आत्मा भी है। जो जो चौथे काल में थे वो सब कुछ है, भले ही कम ज्यादा प्रमाण में है। निमित्तों की अपेक्षा से इस काल को जिस तरह चौथा पांचवा ऐसे विभाजित किया हो, वो निमित्तों की अपेक्षा से है। आपको पुरुषार्थ तो चौथे काल में भी वही करना था, पंचम काल में भी वही करना है। आत्मा भी चौथे काल में भी थी, पंचम काल में भी। मुझे लगता है ये कंफ्यूजिंग हो रहा है। दोस्ती किसके साथ करनी है? उपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराज, अर्थात 300-400 वर्ष पहले। तब क्या पंचम काल था या चौथा काल? पंचम काल था। मैं इन सब चीजों में बहुत कच्चा हूं, अध्यात्म में अच्छा चलता है मेरा दिमाग। बाकी यही, उन्होंने कहा मुझे मल्लीनाथ के साथ दोस्ती करनी है। उस समय भी भोग के साधन तो होंगे ही। 400-500 साल पहले भी भोग के साधन। देखो भाई, 5000 वर्ष पहले भी, 5000 वर्ष पहले अच्छा काल था। कौन सा काल था? चौथा काल था। 5000 वर्ष पहले। हाँ, वे लोग तो ऐसे ध्यान में बैठते होंगे और कोई विचार ही नहीं आते होंगे। अच्छा काल था ना? अच्छा, 5000 वर्ष पहले कोई ध्यान में बैठता होगा, तो मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, मुझे अब एक अच्छी गाड़ी खरीदनी है, ऐसे विचार आते होंगे? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। अपेक्षा जैसा कुछ नहीं है। कार के विचार नहीं आते थे। उस समय बैलगाड़ी ही थी, तो बैलगाड़ी के विचार आते थे। कार और बैलगाड़ी में फ़र्क है। लेकिन कार के विचार और बैलगाड़ी के विचार में कोई फ़र्क नहीं है। तो आप ऐसा मत समझो कि अभी तो कितना एक्सपोज़र और प्लेज़र्स और इतनी टेक्नोलॉजी। नहीं, उस समय में भी अभी आप इम्पोर्टेड कार के विचार करते हैं। उस समय पानीदार पानीदार वो होना होना वाला,
मैं बोल नहीं सकता इसलिए। एक सुरती को इस तरह से अलग बोलने की अनुमति ही नहीं है, क्योंकि जब हम बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम रोलिंग कर रहे हैं। ल बोल सकता हूँ, लेकिन ण नहीं बोल पाता। इसलिए मैं कह रहा हूँ ण वाला। पानीदार घोड़े के विचार आते थे, जो अब किसी को नहीं आते, रखोगे भी कहाँ? घोड़े पसंद भी हो, डाकोर गए, तो ये भाई साहब को एक घोड़ा पसंद आ गया, नेमी को। मुझे तो पता भी नहीं था कि इस तरह से ध्वजा ले जानी होगी, और मैंने तो डाकोर के गोडा छोड़ दिए थे कि रणछोड़ राय के दर्शन करेंगे। तो ये गोटा छोड़े तो इसमें क्या है? घोटाले छोड़े और क्या? तो जो भी, फिर एफ करके हम अंत में गए। फिर स्वामी नारायण के संतों से पिछली रात मिले, और अगले दिन सुबह हमें ध्वजा ले जानी थी, ध्वजा चढ़ानी थी। स्वामी नारायण के संत 70 मिनट तक बैठे, बहुत मस्त संत। वे संत कहते हैं कि देखो, गुरु के साथ तो तूफानी संबंध ही रखना चाहिए। उन्हें पता नहीं था कि वो किसके सामने बोल रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि मुझे तो प्रमुख स्वामी के कमरे में जाना हो तो किसी की ताकत नहीं है मुझे रोकने की। ऐसा हमारा प्रेम का संबंध है, और अंदर जाकर डांट भी देता हूं कि चलो अब सो जाओ जल्दी। तो उनका ऐसा था। मैंने कहा स्वामी, ये सखा भक्ति मान्य है ज्ञानी को, लेकिन मैं अपनी सीमाएं पार नहीं कर सकता। मेरी तो दास्य भक्ति है, और इसके अलावा कुछ नहीं। आप इसे कहो जो कहना हो। क्योंकि उसका एग्जैक्ट इसके जैसे ही थे वो, लेकिन वो 80-85 के होंगे, लेकिन 70 मिनट बैठे, और आखिरी 5 मिनट में उन्हें पता चला कि मेरे गोटा बंद हैं। मैंने कहा कल रणछोड़ राय के दर्शन करूंगा, फिर खाऊंगा, और फिर आजीवन छोड़ दूंगा। क्या बात करते हो? अब उन्हें गोटा बहुत पसंद होंगे, तो गोटा बंद किए हैं? और कल दर्शन के बाद मैंने कहा हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पारना करूंगा। मैं तो रणछोड़ राय के दर्शन करने के लिए तुरंत मान स्वामी को फोन लगाया। वही के वही, स्वामी, ये राकेश भाई के तो डाकोर के गोटा ही बंद हैं, और उसके लिए दर्शन करने आए हैं। मैंने कहा उसके लिए नहीं आया, उसके लिए नहीं आया, मैं दर्शन करके हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। स्वामी ने कहा हमारे फार्म में ले जाना, और तुम्हारे हाथ से पारना कराना। मैंने कहा मैंने वर्षी तप नहीं किया। डाकोर के गोटा जिसे मैंने जीवन में ही देखा नहीं है। ये बस ऐसा है कि जब आप गुजरात से गुजरते हैं, तो वहां हर जगह बोर्ड होता है। बाकी मैंने तो ये खाया भी नहीं है, तो मुझे इसका स्वाद भी नहीं पता। हमारे फार्म में ले जाना, तुम्हारे हाथ से खिलाना। तो दर्शन और ध्वजा जैसी चढ़ी, तो बोले चलो फार्म पर। स्वामी के लिए मुझे मान है इसलिए गया, और गोटा लिया, दही में डुबाया, मिर्च ठोकी अंदर, और दिया। अभी मैं बोलूं कि ये तो द्विदल है और हम ये नहीं खाते, तब तक तो पेट में। फिर नेमी ने कहा बापा, स्थानकवासी बन जाओ थोड़े समय के लिए। स्थानक वासियों को पता भी नहीं कि द्विदल क्या है। ऐसा है, स्थानक वासियों को पता ही नहीं कि द्विदल। हमने कितने समय तक दही वड़ा भी गरम दही करके डालते थे, और कोई मजा भी नहीं आता था, तो हमें लगता था कि दही वड़ा भी छोड़ देते हैं। हेलीकॉप्टर के विचार हम आए होंगे सत्य युग में, चौथे काल में किसी को हेलीकॉप्टर राइड का कोई विचार, ओ तो सीधे निर्विकल्प होते होंगे। हेलीकॉप्टर के नहीं होंगे, लेकिन तत्कालीन जो जो भोग के साधन होंगे उसके होते होंगे। इसलिए आप बहुत चौथा आरा, पांचवा आरा बोलते हो ना कि अभी तो हेलीकॉप्टर और प्लेन है ना, इसलिए उनके ही विचार आते हैं। उस समय वैसा होता था। उस समय फिल्में नहीं थी, इसलिए एक्ट्रेसेस भी नहीं थी, लेकिन सुंदर स्त्रियां थी। मुंह जागता था, बहनों को बहनों के प्रति ईर्ष्या भी जागती थी। ये सब था। रावण भी था, और राम भी थे। आप इतिहास देखो, राम किस किस युग में रामचंद्र थे? त्रेता युग। और कृष्ण द्वापर युग में। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और फिर से मैं आशा करता हूं कि सतयुग आना चाहिए। जैनों की तरह नहीं कि फिर से कलयुग। आशा करता हूं कि हाँ, तो वह किसे फ़र्क पड़ता है? देखो, उपाध्याय जी, यशो विजय जी महाराज कहते हैं कि आपको दोस्ती किसके साथ करनी है, ये आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता, तो जय भाई सुनाएँगे।
हारो सारो रे मुझ पाँचमो, जी हाँ तुम दर्शन दी वाले सर, चौथो आरो रे फिरी आव्यो गणु, वाचक यश कहे चंग। उन्हें आता नहीं होगा जितना कोठारी को भी आता है कि पहला आरा कितने वर्षों का, दूसरा कितने वर्षों का, तीसरा उसे क्या कहते हैं, उनके नाम क्या कहते हैं, चौथे आरे की विशेषता क्या है। पर मुझे लगता है कि उपाध्याय जी को नहीं आता होगा कि चौथा आरा आ गया छठे की जगह। वो कहते हैं कि अध्यात्म को भक्ति की दृष्टि, मतलब इस विश्व व्यवस्था में बहुत मत अटक जाओ आप, सिर्फ समझने के लिए है, बाकी अंतर की दुनिया में काल आता ही नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं कि इतिहास में रामचंद्र जी त्रेता युग में बहुत प्रतिष्ठित थे या नहीं। मर्यादा, रामचंद्र जी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम इतना बड़ा विशेषण कहा जाता है, इसका अर्थ ही ये होता है कि उस समय अमर्यादा में बहुत रहते होंगे लोग, इसलिए जो मर्यादा में रहे वो इतने ग्लोरीफाइड है, अर्थात राक्षसों की भीड़ होगी तब। समझने की कोशिश करें कि क्यों कोहिनूर की इतनी महिमा है और इतनी प्रशंसा की जाती है, क्योंकि रास्ते में जाते समय आपको कोहिनूर नहीं मिलता। जैसे कांच के टुकड़े मिलते हैं वैसे कोहिनूर नहीं मिलता, क्योंकि ये दुर्लभ है। इसलिए कोहिनूर देखने टिकट लेकर जाते हैं, जब लंदन जाते हैं तब कोहिनूर। अभी वहां उनके पास थोड़े समय के लिए है, तो कभी ना कभी तो उन लोगों में से किसी एक को सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, आपके मंत्री में से किसी को तो वापस देंगे कि नहीं। तो भले ही वहां रहे, क्योंकि हमें भी उसे संभालने की तकलीफ है, आप ही संभालो। जरूरत होगी तब मंगवाएंगे, अभी कोई जरूरत नहीं है। अभी हम सभी अंतर यात्रा पर हैं, डोंट डिस्टर्ब। तो, तो क्यों कोहिनूर इतना प्रतिष्ठित है? क्योंकि ये दुर्लभ है। और क्यों राम इतने प्रतिष्ठित हैं? क्योंकि वे भी दुर्लभ थे। उनके पिता ने भी 3 शादी की थी। उनके पिता ने अच्छे थे पिता, 3 शादी की इसलिए खराब ही हैं ऐसा नहीं है। पर उस समय भी अमर्यादा की बहुलता होगी, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम की इतनी महिमा थी। समझने की कोशिश करें, उस समय में भी ऐसा था। अभी ऐसा कौन-सा जुआरी है जो अपनी पत्नी को दांव पर लगाएगा? 21 युग में, द्वापर युग में। आप कहते हैं कलयुग बहुत खराब, कलयुग बहुत खराब। अरे! आप चॉक से जब ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो हम क्यों पढ़ पाते हैं? क्योंकि ब्लैक बोर्ड काला है, इसलिए सफेद उभर कर आता है। वैसे ही यदि राम उभर आए, यदि कृष्ण उभर आए, यदि महावीर उभर आए, तो वो इसलिए क्योंकि उस समय में भी वे दुर्लभ थे। समझने की कोशिश करें। आप तो कहेंगे कि अरे चौथे काल में जन्म हुआ होता तो ऐसे सम्यक दर्शन पाकर, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको दोस्ती करना आना चाहिए, तब भी कंस और दुर्योधन थे और अभी भी राम है। इसलिए जबकि चीनी ग्रंथ में तो बहुत पुराना 2000 वर्ष पहले या 3000 वर्ष पहले का ग्रंथ है चीन में। उसमें ऐसा लिखा है कि अरे रे रे रे! अभी जो काल चल रहा है वो सबसे खराब काल है। 3000 वर्ष के पहले का काल तो, इसलिए सभी जब जो होता है उसे नपुंसकता होती है, पुरुषार्थ की मंदता होती है, इसलिए तुरंत ज़िम्मेदारी अपने कंधे से उतार कर दूसरे के कंधे पर चढ़ा देते हैं। किसके कंधे पर चढ़ाएँ? काल। काल द्रव्य और जीव द्रव्य तद्दन भिन्न है। मैं वास्तव में अम, द्रव्यानुयोग से कथानुयोग में झूल रहा हूँ। कभी बोलता हूँ कि ये 2 द्रव्य भिन्न हैं, कारण कार्य संबंध नहीं है।
कभी बोलता हूं कि चौथे काल में भी नहीं हुए, ऐसे जीव हैं। पंचम काल में भी हुए हैं, ऐसे जीव हैं। समझने की कोशिश करें कि धर्म का मतलब जड़ से ही उदासीन होना। किसी पद में है ये? जड़ थी उदासी तेने आत्मवृत्ति थाय जड़ और चैतन्य के पद में जड़ थी उदासी, उसमें पुद्गल तो आ ही गया, पर काल द्रव्य भी आ गया। कि तुम यशो विजय जी की तरह कहो कि आरो, या तो पंचम काल अच्छा है या तो चौथा काल आ गया है। अगर जैन जिद करते हैं कि पंचम काल खराब ही कहलाता है, तो कहो ओके, तो मेरा पंचम काल पूरा हो गया और चौथा काल आ गया, मल्लीनाथ मिल गए। नहीं, साधक के रूप में किसी भी शास्त्र वचन को नपुंसकता बढ़ाने के लिए उपयोग मत करो। जिम्मेदारी लो कि मेरे ही मंद वीर्य के कारण या तो मुझे समझ में नहीं आता, और समझ में आता है तो मैं उसे अमल में नहीं ला पाता, मेरी ही कमी है। ये कमी अगर ऐसे मंद वीर्य रखूंगा तो चौथे काल में भी मेरा कुछ नहीं होगा। क्योंकि ऐसे सत्पुरुष मिलने के बावजूद आप नहीं कर सकते, तो ये मत कहो कि इनसे ऊंचे सत्पुरुष मिलेंगे तो होगा, वे तो विशेष विशेष गंभीर होंगे, इतना भी समागम नहीं देंगे। जितने बड़े पुरुष उतना मिलना दुर्लभ होता है। आपने ऐसा कुछ सुना है कि मुझे तीर्थंकर की अपॉइंटमेंट लेनी है? नहीं, बस प्रवचन से ही, दिव्य ध्वनि से चलाना है। आप पूछ भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते। वहां कोई सचिव या सचिवालय नहीं है। इसलिए आपको बड़े पुरुष चाहिए? नहीं, आपको बड़ी पात्रता चाहिए काम करने के लिए। और कलयुग की नई कुंजी मेरे हाथ में है। मेरे पतन की, उद्धार की कुंजी मेरे हाथ में है। और मैं पतन की कुंजी क्यों बोलूं? उद्धार की कुंजी मेरे पास है। मेरा मंद वीर्य और मुझे उत्कृष्ट वीर्य से श्रमण और साधना करनी है, तो इस तरह लेना है। तो खेल ऐसा है, पंचम काल, अरे कितना भी अंधेरा हो, प्रकाश करने में अंधकार कैसे बाधक बनता है, मुझे बताओ। बहुत अंधेरा है, लेकिन लाइट करने के लिए अंधकार कैसे बाधा बनता है? अंधकार कैसे बलवान है? अर्थात अंधकार क्या कूदकर आपको प्रकाश करने से रोकता है? तो दीपक जलाओ ना भीतर। कलयुग कलयुग करके मनुष्य का मन इतना ज्यादा चालाक है। या तो स्वर्ण का युग था और या तो आने वाला है। इन दोनों में से या तो स्वर्ण युग था। क्या वो युग था, बहन गाती थी जब मेघल बहन का जमाना था गाने का? अम, तब आप कौन सा तब तब वो कौन सा पद था कि धन्य एक क्षेत्रनान जीवो नित्य उठी दर्शन करे? क्या है ना? और यहाँ स्थिरता ही है, विचरते भी नहीं है। क्यों आपका स्वर्ण युग भूतकाल में है? और क्यों आपको महाविधेय क्षेत्र जाकर करना है? इस पात्रता से महाविधेय में भी कुछ नहीं होगा। आपका स्वर्ण युग भूतकाल में नहीं है, आपका स्वर्ण युग भविष्य काल में नहीं है, आपका स्वर्ण युग, आपका सतयुग अभी है। वैसे आपको पता है ना कि क्या पुरुषार्थ करना है? काल को बदलना नहीं है, स्वयं को बदलना है। हाँ, इसलिए काल को बदलना हो तो पंचम काल को चौथे काल में बदलने में बहुत मेहनत है। नहीं, आपको अपने आप को, और अकेले अपने आप को, कुटुंब को भी नहीं। क्योंकि आप शांत हो जाओगे तो बाकी सब आनंदित। उन लोगों की तो मोक्ष की 50% मेहनत हो गई, आप बदले उसमें। क्योंकि अब कोई कषाय ही नहीं होता, आप बदल गए। इसलिए इसलिए लोक कल्याण भी हो गया, आत्म कल्याण भी हो गया, एक में ही। आत्म का कल्याण। चैतन्य द्रव्य शाश्वत द्रव्य है।
नहीं समझे तो त्रिकालवर्ती है। ये समय में है ही नहीं। इसलिए आप अभी कौन सा समय चल रहा है उसका आत्मा से कोई संबंध है ही नहीं। और आप जैसा धर्म करोगे अर्थात आत्मा की ओर जाओगे, जड़ से उदासीन होकर आत्मवृत्ति करोगे, आपको पता चलेगा कि आपको न देह का भान है, न पुद्गल का, न काल का भान है। तो चौथा क्या और पांचवा क्या, और इतनी सरल भाषा में उपाध्याय जी महाराज ने तो कह दिया कि इतना सारा विवेचन क्यों? क्या आपका श्रोता वर्ग बुद्धू है कि 9:30 तक एक ही पॉइंट पर उन लोगों को समझ में ही नहीं आता? इतना तो मैंने 2 लाइन में कह दिया कि मल्लीनाथ मिले तो या तो चौथा आ रहा है और या तो पांचवा आ रहा अच्छा हो गया है। इतने में समझ नहीं आता कि इतना सब कारण, कार्य, जड़ से उदासीन, इतिहास ये सब करना पड़े? समझ आ गया? दूसरा पॉइंट, हमें बोलने का कोई शौक नहीं है, हमें समझाना है। समझ आ गया तो दूसरा पॉइंट। लेकिन आप कहते हो कि आत्म तत्व को देखा नहीं, जाना नहीं, अनुभव नहीं किया, तो उसकी उसकी प्रीति, प्रतीति, सरल भाषा में उसके प्रेम की आप अपेक्षा करते हो। लेकिन बिना जाने हम कैसे प्रेम करें? जैसे शिव को नहीं पता, शिव का मतलब शिव लड़का। तो कोई ऑडियो सुनेगा तो कहेगा कि ये शिव भगवान की कथा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि तुम अपनी होने वाली पत्नी से प्रेम क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन मुझे नहीं पता कौन है, कौन मुझे नहीं पता अगर तुम जानते हो। अच्छा तुम भी नहीं जानते। तो मुझे पता नहीं तो मुझे कैसे प्रेम आप ऋषभ को बोलो तो समझ में आता है। लेकिन आप मुझे कहो लेकिन मुझे अभी पता ही नहीं है कौन है। तो जो अज्ञात है उसके लिए आप कहो कि प्रेम बढ़ाओ। वो प्रेम बढ़ेगा तो काम होगा। ऐसा तो सुना है ना संवेग, उल्लास, उमंग, प्रेम, प्रतीति। लेकिन ये कैसे संभव है? हमें प्रेम पात्र की आवश्यकता है हमारे सामने, फिर वो सत्पुरुष हो या आत्मा हो। सत्पुरुष हो तो हमें प्रेम भी जागता है, लेकिन आत्मा हमारे सामने है ही नहीं। सुनो, पानी देखकर ही तुम्हें प्यास लगती है। प्यास लगती है इसलिए पानी की खोज करते हो। तुम तो कहते हो कि पहले पानी दिखाओ फिर मुझे प्यास लगेगी। वो प्यास ही कृत्रिम कहलाती है, मिथ्या कहलाती है, मानसिक कहलाती है। अभी तुम्हें बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन अभी अगर यहां से वहां जाए गर्मा-गर्म खस्ता, कचौरी और उसकी खुशबू आए। राहुल की तो 5 एक खाने की क्षमता है और अभी भी चीन ले गया है कि कचौरी तो चाहिए। वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ सब व्यवस्था है। देसी रेस्टोरेंट बहुत है ऐसे ही। हाँ, वहाँ सब कुछ है क्योंकि अपने लोग ऐसे ऐसे गरम-गरम खस्ता कचौरी पास होती है, हरी चटनी और लाल चटनी के साथ, इस तरह। किसे थोड़ा-सा मन हुआ? ओह! मुझे लगता है बहुत लोग चौविहार करके नहीं आए ऐसा लगता है। अब ये देखकर मन होता है आप मुझे कसम से कहो, कसम लेकर, क्या ये सच्ची भूख है? आपको 9:30 बजे मैंने दिखाया तब किसी कचौरी की आपको भूख नहीं थी और अभी सिर्फ कचौरी का वर्णन चल रहा है, वो तो पास भी नहीं हुई। नहीं तो आप तो इंटरवल करवा दो सत्संग में, आप ऐसे हो। मुझे कहो ये कचौड़ी की खुशबू और दृश्य देखकर जो भूख लगी वो कृत्रिम है, वो मानसिक है। मानसिक है, शारीरिक नहीं है, इसलिए भूख है ही नहीं। इसलिए आपने जो प्रश्न किया उसका उल्टा कहता हूं कि पहले देखो जानो तो मन होता है। वास्तव में देखकर जानकर मन होता है। वो तो प्रश्न योग्य बात बन जाती है। नवजात शिशु बालक रोता है, दूध के लिए रोता है? नहीं, वो दूध के लिए नहीं रोता, नहीं, उसे भूख लगी है इसलिए रोता है। वो
गर्भ से निकला तब दूध, इसे कहा जाता है मैं वीगन नहीं हूं, मैं दूध पीऊंगा, ऐसे सभी पहचान लेकर नहीं आया है। उसे ये भी नहीं पता कि मुझे दूध चाहिए और दूध कहाँ से मिलेगा, उसे कुछ भी पता नहीं है। उसे सिर्फ प्रबल आहार संज्ञा के कारण भूख लगी है और वो रोता है और आप कहते हो कि उसे दूध पीना है। देखो दूध के लिए रो रहा है, वो दूध के लिए नहीं रो रहा है, वो भूख के लिए रो रहा है। आप भूख के लिए रो साधकों, कि हमें यहाँ कुछ पसंद नहीं है। इस अनित्य और अरमणीय जगत में पंच इंद्रिय के विषयों में हमें रुचि नहीं है। बस ये भूख पर्याप्त है। आपको स्तन की भी कोई जानकारी नहीं है, कोई समस्या नहीं। आपको दूध की भी जानकारी नहीं है, तो भी कोई समस्या नहीं। आप भूख से रो, भूख पर्याप्त है। फिर अरे, जब वो गर्भ में था तब उसे कहाँ रोना पड़ता था? सब कुछ रेडीमेड मिलता था। वो तो बाहर निकलने के बाद खेल शुरू हुआ कि रो ताकि माँ को पता चले और दूध दे आदि। सरल। इसलिए जो आपकी मान्यता है कि दिखाई नहीं देता तो भी अरे भूख लगे तो रोना है, भगवान याद आए तो भक्त पुकारता है। उसे अभी पता नहीं है कि भगवान क्या है, कैसे है, उसे कुछ भी पता नहीं है। फिर भी भगवान के लिए रोता है कि ये तो मुझे पसंद है ही नहीं, बस इसलिए मुझे भूख लगी है। लेकिन इतनी प्रबल आहार संज्ञा होती है बच्चों को, छोटे बच्चों को। आप उन्हें कुछ भी दो, किताब दो, वो पहले कहाँ रखेंगे? मुंह में। तो उसे इतना भी पता नहीं कि किताब नहीं खाई जाती। उसकी आहार संज्ञा इतनी प्रबल होती है, आप चॉकलेट दो तो वो चॉकलेट, आप अपना अंगूठा दोगे तो वो उसे भी चाटने लगेगा। आप पुस्तक दोगे तो उसकी आहार संज्ञा और कुछ दिव्य अनुभव करने के लिए आपकी वो संज्ञा प्रबल होनी चाहिए। आप नहीं देखो, ये पुकार, ये इच्छा वस्तुगत नहीं है, आत्मगत है। इसलिए वस्तु देखकर उत्पन्न होने वाली चीज नहीं है ये विज्ञान का मार्ग है कि पहले इसे लैब में टेस्ट किया जाना चाहिए, साबित होना चाहिए, और फिर नहीं, यहां तो भूख पहले लगती है और भोजन बाद में मिलता है। भोजन देखकर भूख नहीं, भूख पहले लगती है और फिर भोजन की खोज होगी और फिर भोजन मिलेगा। बहुत स्पष्ट। इसलिए आप ऐसा कहे कि नहीं जानता तो आप विज्ञान के मार्ग पर नहीं जाओ, आप प्रेम के मार्ग पर जाओ। प्रेम के मार्ग पर देखो, प्रेम, बालक को भूख लगी है, भूख के लिए रोता है। इतने में रोते 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 उसका ही अंगूठा उसके मुंह में चला गया, चूसने लगता है। और वो तो फिर 2-3 साल तक चलता है। अभी आर्यवीर ने छोड़ा, उसकी माँ ने ऐसी कड़वी दवा लगाई उसके आजू बाजू, जैसी लिया उल्टी कर दिया। बस उस दिन से गया उसका। अब उसे अंगूठा देखकर सम्यक दृष्टि हो गया। ये है लक्ष्मी अधिकार परिवार। इस तरह पूरा दिन चूसता रहता है, कभी लक्ष्मी को, कभी अधिकार को, परिवार को। यह स्तन नहीं है, यह अंगूठा है, इसलिए इससे दूध नहीं मिलेगा। ऐसा भ्रम होगा कि आप चूसेंगे तो पेट भरेगा। ये माँ का स्तन नहीं है कि इसमें से दूध बहेगा। ये आत्म तत्व नहीं है। जीव मात्र सत सुख की ही इच्छा करता है, क्योंकि सत सुख अर्थात जो स्वाधीन हो और जो शाश्वत हो। उसे पता नहीं है कि कहाँ है, इसलिए अंगूठे से संतुष्ट हो जाता है। लेकिन थोड़े समय में ही उसे पता चलता है कि 4 घंटे से अंगूठा चूस रहा हूं, फिर भी पेट में भूख है, इसलिए मुझे इस अंगूठे के अलावा कुछ चाहिए पुष्टि के लिए। वैसे ही एक दिन आप थक जाएंगे कि लक्ष्मी अधिकार परिवार से मेरा स्वतंत्र, स्वाधीन और शाश्वत और अबाध ऐसा सुख उसमें नहीं रहा, तो वो कहाँ है? इसलिए आपकी खोज सही चीज की है, जीव मात्र की गलत चला। सच्ची चीज की, परंतु गलत जगह पर। अंगूठे में ही तुम कोशिश करते हो, तुम्हें चाहिए मां का स्तन, परंतु तुम अंगूठे में ढूंढते हो और कोशिश करते हो। बस बिल्कुल यही कहानी है। धन की आकांक्षा क्यों है? पद की आकांक्षा क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है
किसी को धन और पद की अपेक्षा है तो क्यों है? देखो, अगर मेरे पास धन हो तो दो चीजों की समस्या हल हो जाती है। एक तो मान मिलता है, क्योंकि धनवान को मान मिलता है, एकदम बुद्धू राम होता है। गाना तो ऐसा कि हमें लगता है कि हम कान फोड़ दे तो बेहतर, पर धनवान हो तो बहुत अच्छा गाते हो। इसलिए धन हो तो मान मिलता है, ये समाज का व्यवहार है। और धन हो तो इच्छाएं पूरी होती है। इच्छाएं सब पूरी हो जाए तो कोई इच्छाएं बाकी न रहे, और कोई इच्छाएं बाकी न रहे तो मेरा चित्त शांत, बादल रहित आकाश बनेगा। ये हमारी सोच है कि धन हो तो सभी इच्छाएं पूरी हो जाए, अर्थात अवश्य इच्छाओं से अधिक धन होना चाहिए। तो इच्छाओं से अधिक धन हो तो सभी इच्छाएं पूरी हो जाए, इसलिए इच्छा रहित जैसी चित्त की अवस्था मुझे चाहिए, इसलिए धन कमाता हूं। पर इस तरह होता नहीं है। धन बढ़ता है, इच्छाएं हमेशा धन से अधिक होती है। इसलिए जो तनाव मुक्त, विकल्प मुक्त, शांत चित्त दशा तुम्हें लगती है कि कुछ 100, 200, 500 करोड़ हो जाए ना, फिर ब्याज पर रखकर एकदम निवृत्त जीवन। लेकिन 500 करोड़ वाला हमारे सामने ही है, निवृत्त नहीं होता। 500 नहीं, उसके तो कितने करोड़ मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे एक एक राशि दो। 10 लाख करोड़ वाले को भी अभी कम लगता है, इसलिए तुम्हें 500 करोड़ के बाद भी ऐसा नहीं लगेगा। इसका उपाय दूसरा ही है, अंतर यात्रा। पद के साथ भी वही, कि हमारे साथ फिर संघर्ष होता है। हमेशा ऊंचा पद नहीं हो और सरीखा ही हो तो फिर संघर्ष, ईर्ष्या रहती है, प्रतियोगिता, उससे बेहतर हम सबसे बेहतर बन जाए, इसलिए ऊंचे ऊंचे पद पर जाते हैं। आप छोटे बच्चों को भी समझे, छोटे बच्चे को यहां बुलाए, समझ लो आरू जैसा हो, वो पहले कुर्सी के हाथों पर चढ़ेगा। ये क्यों? क्योंकि वो मुझसे ऊंचा होना चाहता है। जो इस कुर्सी पर बैठा है, ये एक सहज वृत्ति है कि क्यों उन लोगों को चढ़ना है कि बाबा मैं आपसे बड़ा हूं, मैं आपसे ऊंचा हूं, सॉरी आपसे ऊंचा हूं। ऐसी वृत्ति सबके अंदर है कि बगल वाले से मुझे बेहतर होना चाहिए, किसी में भी, जो भी आपको हो। इसलिए आपको लगता है कि हम सबसे बेहतर बन जाए, इसलिए कोई संघर्ष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई तनाव नहीं। लेकिन ये केवल तभी समाप्त हो सकता है जब आप सिद्ध दशा तक पहुंचेंगे। दूसरे किसी पद में नहीं मिलेगा। उल्टा उस पद में रुकने का जो तनाव है, टिकने का वो जो तनाव है, वो तो भयंकर है। मैंने अनुभव किया है। स्कूल में पहला नंबर आता और फिर उस पहले नंबर को बचाने के लिए अब एक दो मार्क के कारण कभी दूसरा आ जाता, क्योंकि दूसरे नंबर वाला बहुत दूर नहीं होता। पांचवा, सातवां शायद इतना दूर हो कि हमें उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले दो तीन नंबर, उन लोगों को जितना तनाव होता है, 10वें नंबर वाले को कोई तनाव नहीं है। परंतु पहले पर टिकने में आप जानते हैं, वैसे ही पैसे में है, वैसे ही पद में है, हर जगह। इसलिए आपको जो लगता था कि ऊंचा पद मिल जाए तो फिर चित्त की दशा तनाव मुक्त रहेगी, उल्टा उस समय पता चलेगा कि जब तक मैं रिटायर नहीं होता, क्योंकि आप इतने थक जाते हैं इसलिए आप रिटायर हो जाते हैं। तब अस्पताल भी ले लो, स्कूल भी ले लो, हेलो, अस्पताल भी ले लो, स्कूल भी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, घर भी ले लो, सब कुछ ले लो, क्योंकि आपको समझ आता है कि सिद्ध दशा बिना कुछ काम नहीं होने वाला, और अंतर यात्रा से ही होगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत स्पष्ट है। पहले छिछले पानी में थोड़ा तैरना सीखो। छिछला पानी, हाँ, पैर पहुंचे तो आपको अच्छा लगेगा, और पानी के साथ प्रेम बढ़ाओ। भले पैर पहुंची उतनी ही जगह में स्विमिंग करो, कि कोई ऐसा करते करते नाक में पानी चला गया, सीधा ऐसा हो जाए तो भी टिक जाए, हम बच जाते हैं। लेकिन पानी का आनंद लेना शुरू करें। बस खड़े मत रहो जमीन पर, कम से कम पानी में जाओ। फिर सदगुरु आपको एक बार गहरे मिले जाएंगे, और उनके सहारे वे हैं, इसलिए हम मरने वाले तो है नहीं।
और आप वास्तव में आनंद लेना शुरू करते हैं कि मजा तो यहाँ है, इस छिछले में तो कुछ था ही नहीं मजा। जो मजा है वो यहाँ है। और तीसरे स्तर पर गुरु बिना स्वतंत्र रूप से आप कर सकते हैं, और इसके लिए एक ही साधना यहाँ बताई गई है, सत्संग। पहले सत देखो, हर जीव से निरंतर ऊर्जा निकलती है, स्पंदन कहो या हर एक जीव में से। तो अगर आप एक सकारात्मक स्थिति में हैं, आप सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे। अगर आप एक नकारात्मक स्थिति में हैं, आप नकारात्मक उत्सर्जित करेंगे। हर व्यक्ति में से ये पूरा एक परमाणु का विज्ञान है। अर्थात मैं अभी विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन हर जीव में से ऊर्जा लगातार निकलती है। उसी तरह सद्गुरु में से भी निकलती है। फिर सद्गुरु में से जो ऊर्जा निकलती है वो बहुत ही तेजस्वी है, ये शांतिपूर्ण है, ये शक्तिशाली है। इसलिए सद्गुरु का संग करना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु एक प्रसारण केंद्र है ऐसी तरंगों के जो आपको कर्म भाव से परे ले जाते हैं और आपको आत्म भाव में लाते हैं। इतनी शक्तिशाली लहरें हैं। इसलिए यहां कहा तुम्हें अंतर यात्रा करनी हो तो सत्संग की इच्छा करो, क्योंकि सत्संग मतलब पहले तो सद्गुरु का संग, क्योंकि वो ऊर्जा, उस पवित्र ऊर्जा में दशा सीधी ऊपर उठती है। ऐसे अचानक 1:40 पर तुम्हारा विमान यूं रनवे छोड़ता है और थोड़े समय में तो इतना ऊपर पहुंच जाते हो कि मुंबई आपको यू लाइफ्स के छोटे से पट्टे के अलावा और कुछ न दिखाई दे। इस तरह दशा उठती है। इसलिए उस प्रसारण केंद्र के जितना इर्द गिर्द रहो, उतना ही तुम उस ऊर्जा से लाभान्वित होते रहोगे। और दूसरा, अगर वे ना मिले तो समान विचारधारा वाले लोग, जिनका समान इरादा है, जिनका समान उद्देश्य है, ऐसे लोगों के साथ जिनका समान निर्णय है, निर्णय समान है, उद्देश्य समान है, मेहनत समान है, ऐसे समान विचारधारा वालों के साथ रहोगे ना, आपकी प्यास बढ़ेगी। प्यास बढ़ेगी कितना सरल कि जैसे तुम सामान्य दिनचर्या में जी रहे हो और 5 लोग आकर कहते हैं कि आज पापा आ रहा है एयरपोर्ट पर, हम तो दर्शन करने जा रहे हैं। उदाहरण है, उदाहरण मात्र। और अचानक आपको मन हुआ, क्यों? क्योंकि आप समान विचारधारा वाले लोगों के साथ रहे ना, तो उनका इरादा आपके इरादे को ऊपरी स्तर पर ले आएगा। आपकी तृष्णा बढ़ेगी, आपकी हिम्मत बढ़ेगी कि हम सब ऐसा करेंगे, ये सेवा करेंगे, ये भक्ति करेंगे। अब इसने एक घर का फर्नीचर नहीं किया, पूरी पशु अस्पताल का भी लेने जाएगा। मुझे लगता है कि शिक्षा भी एक बहुत सकारात्मक दिशा में जा रही है। आज उसका किसी के साथ फ़ोन चल रहा था, मैं बताना नहीं चाहता, और ये बहुत सकारात्मक दिशा में जा रहा है। हम इतनी जल्दी नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते, लेकिन कुछ लोग प्रायोजित करना चाहते हैं और कहते हैं कि मेरे जीते जी खात मुहूर्त करना है। अब वो कभी भी टपक जाए उसके लिए करना है। तो उसने कहा बाबा करना पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा कि इतना सब कुछ एक साथ नहीं करना चाहिए, हमें धीरे धीरे करना। लेकिन उसने कहा कि अगर आप इतने बैच के अंदर करते हैं तो ही दूंगा, करो तो फिर। तो मुझे लगता है कि अब उसका एक घर वहां होगा, सुशांत, और आप उसकी मदद करना, क्योंकि हमने सब कुछ कहा है। इतना सब कुछ क्यों आप विस्तार में जा रहे हैं? वो जैसी ऊर्जा में रहा है वो उसमें आया है। मैं सिर्फ प्रबंधन नहीं कर सकता, मुझे विस्तार में जाना पसंद है, और ये काम नहीं करता, और संस्था इस तरह से काम नहीं करती। एक स्तर पर आप जानते हैं, फिर लोग विस्तार में जाते हैं और आप दृष्टि देते रहते हैं। मुझे पता है, तो मैंने महसूस किया है, और मैं वो अभी तक नहीं समझा है। वो सब कुछ खुद चुनना चाहता है। मैंने कहा आगे बढ़ो। परावर्तना में भी क्या है, इस बार तो मैं क्या लेने वाला हूँ, नील लेने वाला है इस बार। इंडियाना पुलिस वाला कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हाँ वो ले रहा, लेकिन मैं बैठने वाला हूँ, और वो लेने वाला है और मैं बैठने वाला हूँ। तो और थोड़ा सा गुजराती में भी, ठीक है, थोड़ा सा। और मैं पूरे समय के लिए बैठूंगा, और अगर तुम कहीं गलत हुए तो मैं सही कर दूंगा, और अगर
मुझे कुछ जोड़ने की जरूरत लगी तो जोड़ूंगा। मैं चाहता हूं कि हर कोई स्वाध्यायकार बने, ये मेरी दृष्टि है। हर कोई। एक 20-25 की टीम है ना। अब मैं एक दूरदृष्टा हूं। मैं मौलिक जी नहीं हूं, मैं एक दूरदृष्टा हूं। मैं एक कार्यान्वयन करता नहीं हूं, मैं एक दूरदृष्टा हूं। मैं चाहता हूं कि आश्रम में किसी से भी कहूंगा अब तुम लो। और उसने कहा कि बाबा मैं तैयार हूं। सत्संग से पहले वो कहता है कि मैं तैयार हूं। आप परावर्तना की 1 मिनट पहले खुद, जहां आप लोग अभी भी जवाब देने में घबराते हैं, वहां ऐसे छोटे छोटे बच्चे परावर्तना लेने को तैयार हो गए हैं। 4 स्वाध्याय एक स्वाध्याय के ऊपर। Okay. 10 में से 5 कम हो गए हैं, तो छोड़ दूं या 2 ले लूं? एकदम संक्षेप में ले लेता हूं, क्योंकि उसे प्लेन पकड़ना है। फिर मैं परावर्तना में फिर विस्तार में जाऊंगा। तो तीसरा है जागृत होने का भय। स्वप्न में ही आशा के दीपक प्रज्वलित होते हैं। वास्तविक, सुंदर, सुखद या स्वप्न सुखद। स्वप्न में मैं आपके घर आऊंगा, स्वप्न में मैं आपके घर रहूंगा, 1 वर्ष के लिए रहूंगा। स्वप्न में आपके वहां, वास्तविकता आपको सुखद लगेगी या स्वप्न? अच्छा। मुल्ला नसरुद्दीन, कपड़ों का व्यवसाय, कोई ग्राहक ही नहीं आता। हर रोज चाहते थे कि ग्राहक आए, लेकिन कोई नहीं आता। रात को सोते हैं, सपना आता है, ग्राहक आता है। माल पसंद आया, 99 में मांगते हैं। मुल्ला कहते हैं कि 100 रुपए प्रति मीटर। कैसा घटिया माल लेते होंगे। 100 पर मीटर, 100 रुपए। ये भी मचक नहीं देते, वो भी मचक नहीं देता, तो कहते हैं नहीं नहीं तो नहीं, लेकिन 100 से 1 रुपया कम नहीं। इस खिचपिच से जाग गए। अब 99 में भी कोई लेने वाला नहीं। फिर से सो गए। चलो 99 नहीं 98 में देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अब कोई ग्राहक आता नहीं। जागने के बाद सब व्यर्थ ही लगेगा। आप एक बार जाग गए तो सब कुछ व्यर्थ ही लगेगा। आपको मैं टॉर्च दूं और कहूं बगल के कमरे में अंधेरा है, आपको अंधेरा देखना है, अंधेरा देखना, लो ये टॉर्च, जाओ। टॉर्च ऑन की तो अंधेरा गायब। जागृत हुए स्वरूप के प्रति, ज्ञानी के वचन के प्रति भी, कि अब आपको लक्ष्मी, अधिकार, परिवार या इंद्रिय के विषयों के भोगों में जितना मजा आता था उतना तो नहीं ही आएगा। आपको अब जाओ, जहां जाना हो वहां जाओ, ग्रीस, इटली, वियतनाम, जहां जाना हो वहां जाओ। आपको हमेशा लगेगा कि जितने पैसे खर्च किए उतना सुख नहीं मिला, क्योंकि अब आपको मेरा श्राप है। जिंदगी में पहली बार श्राप दे रहा हूं, पहली बार। आशीर्वाद ही दिए हैं आपको हमेशा। जाओ, जैसलमेर जाओ, जोधपुर जाओ या जयपुर जाओ, आपको ऐसा ही लगेगा कि जितने खर्च किए हैं उतना सुख नहीं मिला, क्योंकि आपका कंपास धीरे धीरे उत्तर दिशा ही दिखाएगा। जाग जाओ। देखो, स्वप्न है वो मुंह के अनुकूल है, इसलिए आप हमेशा आरामदायक महसूस करेंगे। जागृत है ना, वो जागने से सत्य अनुसार आपको अपनी वृत्ति को पलटना है, मोह के अनुकूल नहीं है। जागना मोह के अनुकूल नहीं है। सोना, सोना यानी कि स्वप्न मोह के अनुकूल है, इसलिए स्वप्न मोह के अनुकूल, सुखद। जागना मोह के अनुकूल नहीं है, इसलिए कड़वा है। शुरुआत में सब कुछ कड़वा लगता है, फिर वही आपका टेस्ट बन जाता है, लेकिन कड़वा लगेगा क्योंकि आपको बदलना पड़ेगा। पहले में जगत बदलता है, स्वप्न में यहाँ आपको बदलना पड़ेगा। इसलिए जागने में भय भी है, या तो उत्साह भी नहीं आता।
आपकी ही छवि आपको तोड़नी पड़ती है। किसे पसंद आएगा? आपका ही पूर्ण फ़ोटो जो सब क्या करते हो आप बदलाव क्या करते हो? उसे क्या कहते हैं? सुना, ये सब करके आपको अपने आप को सबको दिखाना है। अब निकल गया, बारिश हुई, आपकी डाई निकल गई, आपका मेकअप निकल गया। सद्गुरु बारिश है, इसलिए आप तय करो, बरसूँ या नहीं बरसूँ, ये आप तय करना। आप नग्न हो जाओगे। आपको पता चलेगा कि आपने धर्म के नाम पर भी क्या अच्छा संसार बनाया है। इसलिए वही जागने में भय है। एक तो लोगों में आपकी निंदा होगी, क्योंकि आप जाग गए, तो सोते हुए जगत के साथ आपको जमेगा ही नहीं, जमेगा नहीं। और लोगों के साथ रहना, लोगों के बीच में रहना और फिर भी लोगों को जो पसंद है वो आपको पसंद नहीं आएगा, इसलिए जीवन आपके लिए भयानक होगा। फिर भी अगर आप महसूस कर रहे हैं कि ये एक कमाल का मार्ग है, तो आगे बढ़ो। लेकिन जीवन आपके लिए भयानक होगा, क्योंकि तुम ही ऐसे हो जो पागल खाने में हो पर पागल नहीं हो। इसलिए सभी पागल आपको पागल कहेंगे। सभी कहते हैं कि हम अंगूठा चूसते हैं, आप क्यों नहीं चूसते? अब पागलों के साथ, पागलों के बीच, पागलों की तरह और फिर भी पागल नहीं। ऐसा जीवन आपका होगा। इसलिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि स्वप्न चला जाएगा। जागोगे तब आपकी पसंद की सब चीज़ें चली जाएँगी। हिम्मत है? ठीक है। सत्य का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आपको स्वयं को बदलना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? ठीक है। पूरी ज़िंदगी अभिनय करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे भी ये बहुत स्वादिष्ट था, हाँ। आपका जैसलमेर का खाना तो शानदार था, लेकिन अंदर कुछ हुआ ही नहीं। ये झूठ नहीं है, अभिनय है। आप एक अभिनेता को झूठा नहीं कह सकते कि हाँ, हाँ, आप तो अकबर नहीं हो, आप तो ये हो। लेकिन ये है जो वो दुनिया को दिखाता है, लेकिन वो नहीं है। इसलिए आप किसी भी अभिनेता को झूठा नहीं कह सकते। आपको पता होना चाहिए वो अभिनय कर रहा है। चलो अब आखिरी 5 मिनट में चौथा दिखा देता हूँ। मैं ले सकता था, मैं विस्तार से ले लूँगा परावर्तना में या लेकिन हाँ, पहले 2 दिन आप ले सकते हो, लेकिन आखिरी 2 दिन मुझे लेने होंगे, क्योंकि मैंने बोला ही नहीं है। प्रक्रिया आप समझते नहीं हो, इसलिए आपका उत्साह मंद हो जाता है। कभी-कभी आप निराशा में चले जाते हो, कभी-कभी विक्षिप्त हो जाते हो, क्योंकि अभी 2 बार ध्यान में बैठते हैं, लेकिन कोई मज़ा ही नहीं आता। क्योंकि आपको ध्यान क्या है ये पता नहीं है और ध्यान कैसे करना है ये भी पता नहीं है और बैठने के शौक बहुत है, नियम बहुत लेने हैं, सुबह का 1 घंटा, शाम का 1 घंटा। लेकिन मूर्ख तुम्हें निराशा ही मिलेगी, क्योंकि कुछ पसंद ही नहीं आएगा ध्यान में। अगर कुछ नेटफ्लिक्स पर देखोगे तो कुछ भी रुचि आएगी, आपके ध्यान में इतना सुख भी उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि आपको प्रक्रिया पता नहीं है। पिता और बेटा रेस्टोरेंट में गए, पूरा परिवार गया था। बच्चे ने जिद की मुझे भी थम्स अप पीनी है, तो 2 उसे थम्स अप की एक बोतल दी। लेकिन ये सब गिराए-विराए छोटा बच्चा था, इसलिए पिता ने रखी स्ट्रॉ। इसलिए अंदर स्ट्रॉ रखी। ये वास्तव में बहुत सरल है, आपको बस चूसना है। हाँ, थम्स अप। बात तो बड़ा है ना, इसलिए पिता ने ऐसे पिया थम्स अप। तो पिता को क्या स्ट्रॉ। बच्चे ने पिता को देखकर स्ट्रॉ डाली और फिर ऐसे पिया, सब गिर गया, बहुत कम गले में गया। उसे ये प्रक्रिया, थम्स अप पीने की प्रक्रिया सही में कठिन और अस्त-व्यस्त प्रक्रिया है। और वही बात आप कह रहे हैं कि ध्यान करना एक वास्तविक कठिन काम है, एक गड़बड़ वाला काम है। आपको एक बोरियत की स्थिति में 1 घंटा रहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। आप अपने आप से क्यों लड़ रहे हो? लड़ना ध्यान साधना नहीं है, बदलना भी ध्यान साधना नहीं है।
ज्यादा से ज्यादा आपके विचारों का स्वाध्याय करना हो तो करो कि ऐसा विचार क्यों आता है, क्योंकि अभी भी उसकी महिमा है, लेकिन वो भी स्वाध्याय कहलाएगा, ध्यान नहीं। ध्यान विचारों से लड़ना नहीं है, ध्यान बस साक्षी होना है। तो अगर आप कहते हैं कि आज का ध्यान अच्छा था या आज का ध्यान बुरा था, इसका मतलब है कि आप पर चौकड़ी। ध्यान कभी अच्छा या बुरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपको कितने विचार आए और कितने नहीं आए उस पर मूल्यांकन कर रहे हो, वरना अच्छा ध्यान आप किसे कहते हो? तो आप जब सो जाते हो तब भी आप ऐसा कहते हो। सबने मुझे कहा कि कोठारी की भट्टी में नहीं रखना क्योंकि उसकी खर्राटों से हमारा ध्यान नहीं रहता। मैंने कहा भाई तुम अकेले करना, तुम सबके साथ नहीं करना, इसलिए अच्छा ही ध्यान होगा ना, नींद ले लो तब। नहीं नहीं, अच्छा ध्यान क्या है? वो विचारों से जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छे विचार थे, बहुत कम विचार थे, ये कम विचार ने आपका पतन किया, क्योंकि कम विचार में आप कितने खुश हो गए। लेकिन आप तो विचार रहित तत्व हो, निर्विकल्प हो। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। आप बादल गुजरा तो भले ही गुजरा, आप मानो कि मैं आकाश हूं, मैं बादल नहीं हूं, इतना ही आपको करना है। आपको बादल गिनने नहीं थे, काले सफेद ऐसे मूल्यांकन करने नहीं थे। तो मुझे नहीं पता है कि अच्छा ध्यान क्या है, बुरा ध्यान तो सब कहते हैं, इसलिए ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि अच्छा ध्यान क्या है। आप साक्षी बने रहो। तादात्म्य करना यानी विचारों को आमंत्रित करना, साक्षी रहना यानी विचारों से मुक्त होना। इतनी सरल विधि अगर आप नहीं कर सकते तो आपको अनुत्साह ही रहेगा ध्यान में, परिणाम ही नहीं आएगा, उल्टा ध्यान में बैठने का भय लगेगा, भय, क्योंकि कोई परिणाम ही नहीं आ रहा है। लेकिन आप क्या परिणाम चाहते हैं? आप शुद्धात्मा हैं। फिर से पर्याय पर जाते हो, एक तरफ कहते हो मैं शुद्ध आत्मा हूं और पर्याय सही नहीं है। लेकिन जब दृष्टि ही द्रव्य पर करनी है वो ध्यान में, तो जैसे ही आप कहते हैं अच्छा ध्यान, मैं कहता हूं कि चलो चौकड़ी मारो। अच्छा ध्यान क्या है? वो कुछ नहीं है। आप ध्यान के साथ कोई विशेषण नहीं जोड़ सकते। आप बस कहो कि मैंने आज अभ्यास किया, मेरा अभ्यास अद्भुत था, करोड़ों विचार आए थे और मैं साक्षी रहा, तो मेरा अभ्यास अच्छा था, तो आभार प्रभु, ये तो आपकी ही कृपा से हुआ, नहीं तो ऐसी स्थिति में दूसरा तो उठकर भाग जाता, लेकिन मैं साक्षी रहा। इतने खराब खराब विचार, पूर्व की वासनाएं आ गई। ठीक, तो मूल रूप से दृष्टा मात्र एक ही आज्ञा दी कि ये मंत्र करना, लेकिन बंदर का ध्यान नहीं करना। उसे क्या आएगा? तो आप क्यों ऐसा करके बैठते हैं कि मुझे आशा है कि मुझे ये विचार नहीं आएगा, मुझे आशा है कि मुझे स्त्री का विचार नहीं आएगा, मुझे आशा है कि भविष्य की योजना का विचार नहीं आएगा? वही आएगा, क्योंकि आप लड़ते रहते हो उसके साथ। आना है तो आए, मैं देखने वाला हूं, देखने वाला हूं। मैं इस पर बहुत कुछ कह सकता था, लेकिन यहां खत्म करता हूं। कलयुग की कठिनाई का बहाना, अज्ञात है तो प्रेम कैसे जगेगा उसका बहाना, स्वप्न टूट जाएगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, ऐसी भ्रांति और प्रक्रिया से अनजान। सही प्रक्रिया क्या है ये समझ में नहीं आता, तो अंतर यात्रा का, तो अंतर यात्रा से आपके सभी दुख मुक्त हो जाए, आपका हो।